यहाँ पे लोगों के जिनका घर मार्क किया गया है उनसे बात करूँगा। जहाँ पे अल्टीमेटम मिला है, जो चश्मदीद होंगे, जो शिकार होने वाले हैं, या फिर ये कहिए कि जिनका घर ध्वस्त होने वाला है, उनसे रूबरू करवाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उनसे जो जूझ रहे हैं टूटने से पहले टूटने की प्रक्रिया से। आइए कुछ सवाल है, हमारे साथ एक भाई साहब हैं और उनके साथ तमाम भाई और हैं, बारी बारी से सबसे बात करेंगे। आइए जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुबीन अहमद। मुबीन भैया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना किलोमीटर का रेडियस में, कितना मतलब वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में चिन्हित किया गया है? जो इन्होंने चिन्हित किया है, जो उनकी अपनी हद है, हद के बाद जो हद है, उस हद के बाद इन्होंने इसको चिन्हित किया है। जो रेड क्रॉस किए हैं, जो वो नाले को नदी बता रहे हैं। आपको एक चीज दिखाएं, अपने कैमरे से कैप्चर करेंगे। नाले के उस तरफ बंदे की तरफ सड़क बन चुकी है। अच्छा, ठीक है। नाले के दूसरे तरफ देखिए, कुकरेल जो नाला है, एक साइड में हाईवे है और दूसरे वाले साइड में हम लोग हैं, जिधर से गली है और इस गली में 100 मकान है। बोलिए, कंटिन्यू। और वो नाला जो है उस तरफ था, नाला इधर खिसकाया गया है। बैठे आप किसी से पूछ सकते हैं, उनका घर है। खिसकाने से क्या तात्पर्य है? कैसे? क्या मिट्टी डाल के आगे बढ़ गया, नदी बढ़ गया, आगे बढ़ गया। बावजूद इसके बावजूद भी जो नाला इधर बढ़ाया गया है, उसके बाद नाले की हद खत्म हो जाती है। जी, ठीक है। जो गवर्नमेंट अपना कह रही है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद उन्होंने उसको एक्वायर किया हुआ है कि रेड क्रॉस किया हुआ है उन्होंने कि हम 32 मीटर यहाँ से अंदर जा रहे हैं, जिस जगह आप खड़े हुए हो। अच्छा, ठीक है। और ये ग्रीन बेल्ट थी। अगर ग्रीन बेल्ट थी, गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे काम किए हैं। मतलब हाईवे साइड से वो लोग बढ़ गए गली वाला साइड में, नाला वाला साइड में, इधर इन साइड में, और वो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप लोग गली साइड से एक्स्ट्रा नाले की तरफ आए हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? वो उन्होंने ये कहा है कि ये ग्रीन बेल्ट है। अच्छा, ग्रीन बेल्ट से क्या तात्पर्य हुआ? कि ये खेती वाली जमीन थी। अच्छा, ये जो है वो क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल नहीं था। है ना। उसके बाद यहाँ पे घर बनाए गए हैं। जब भूखंड कटे हैं, रजिस्ट्री हुई है, तो ग्रीन बेल्ट में भूखंड कहाँ कटते हैं? भूखंड कटे हुए हैं, मकान टुकड़ों में बांटा। ध्यान से सुनिएगा ये सब बातों को आप। ग्रीन बेल्ट में भूखंड कटे हुए हैं, मतलब मकान के लिए टुकड़े काटे गए हैं, और जिनकी रजिस्ट्री हुई है गवर्नमेंट ऑफिस से हुई है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीवर डाला हुआ है, नाली बनाई हुई है, सड़क बनी। गवर्नमेंट किस खेत में जाके नाली बनाती है, सीवर बनाती है? आप बताएं। सवाल तो बहुत ऑथेंटिक है। उस विकास होता नहीं है खेती वाले साइड में एक्चुअली। उन्होंने रेजिडेंशियल सारा विकास किया, और जिसका असेसमेंट करने के बाद वो पूरा उसका टैक्स, हाउस टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं। रोड आप बना के दे रहे हो, उसका टैक्स ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबके हैं, नगर निगम की सब सारी चीज़ें लगी हुई हैं, रजिस्ट्री है। उसके बाद आपने कह दिया जो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे वो ये हो रही है कि साहब ग्रीन बेल्ट थी, पब्लिक को इतना डरा दिया, दहसा दिया है कि हम अब सबके घर टूट जाएंगे, सब बेघर हो जाएंगे। हर इंसान बिल्कुल टेंशन में है, परेशान है। अबरार नगर को भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी ये बताइए कि ये खुर्रम नगर ये है और ये क्या बोलते हैं इसको, पंत नगर, यहाँ पे कितना घर चिन्हित है? यहाँ पे 400 घर आ रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं जी? इस जगह पे 400 घर, आप यहाँ से वहाँ से तो ये जिस गली बाप रे बाप, 400 घर है भाई साहब। 400। आपका भी घर है चिन्हित? नहीं। आपका घर चिन्हित है साहब? हाँ। ये आपका भी? हाँ। ये वाला मकान है, दिखाइए, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आप लोग में से भी कोई किसी का मतलब घर चिन्हित हुआ? नहीं, मेरी बहन का घर ये चिन्हित हुआ है। अच्छा, ये आपकी बहन जी, इनसे तो बात हुआ है। देखिए, इनको दिखाइए, इनका जवाब अभी आपने सुना, और इनसे भी बात करूंगा, लौटूंगा, लेकिन भैया के पास आते हैं। हाँ भैया, कंटिन्यू कीजिए। जो ग्रीन बेल्ट है, उन्होंने ये कह के सबको इस तरीके से कर दिया हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर एक्वायर करना था, इसको लेना था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी हद आते, हद के बाद हमको ये जगह चाहिए तो उसको कंपनसेट करना चाहिए। और कंपनसेट ये नहीं कि एक कमरे का आपने घर दे दिया बस, जैसे वहाँ पे, यहाँ तो वो भी नहीं किया हुआ है ना। इसके लिए तो चलो ठीक है, लड़ाई होगी, कोर्ट तक इंसान जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्री जी जो ये प्लान लेके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्लान लेके आ रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, ठीक है, वो उसका काम है, वो करे, उससे भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन दूसरा जो पब्लिक यहाँ पे परेशान हो रही है, इनके साथ क्या होगा, उसका भी संज्ञान लेना और उसका भी उत्तरदायी देना उन्हीं को होगा। वो हम चाहते हैं यहाँ पब्लिक के बीच आए, यहाँ पे चीज़ों को देखें। अगर उनका काम रुक रहा है कि उनको मास्टर प्लान चाहिए इसमें जगह ले ले, तो कंपनसेट करे, और वो भी
इस हिसाब से करें कि जो यहाँ पे वैल्यू है, ये नहीं है कि हम यहाँ से आप जो है इसको कंपनसेट कर दें। तो एक सवाल ले लीजिए, ये जो जगह है खुर्रम नगर, पंत नगर और अबरार नगर वाला, ये तो 28 किलोमीटर का शायद ये इलाका जो है, तो मुझे ये जानना है कि तब तो जिस हिसाब से तोड़, जिस पर्पस से और जिस मतलब जिस विचार को रख के तोड़ रहे हैं ये लोग, तो उस हिसाब से तो सर्किल रेट भी नहीं होगा इस जमीन का कुछ। नहीं, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, उनकी तरफ तो डिक्लेयर ही नहीं, उन्होंने ग्रीन बेल्ट और बस डायरेक्ट निशान लगा दिए हैं, और कभी भी नोटिस दे के वो जो है वो कर देंगे। अभी निशान लगाए, नोटिस कुछ रेट नहीं लगाया जाएगा, कुछ नहीं, सिर्फ उन्होंने ग्रीन बेल्ट बोल के निशान लगा दिए। बस बेघर करेंगे। बस बेघर करने का। जो कैपेबल नहीं होंगे भैया, जो सक्षम नहीं होंगे, तो उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, और जब पुनर्वास के तहत मतलब विस्थापन का जो सही प्रक्रिया होता है कि एक जगह से किसी को उजाड़ेंगे तो दूसरे जगह पे बसाएंगे, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर बोल रहा हूँ मैं, तो फिर तो एक तरह का हैवानियत हो जाएगा। हैवानियत, पहले यहाँ के जो बच्चे जो शिक्षा पा रहे हैं, अगर ये सब होगा तो उनकी शिक्षा का क्या होगा? ऐसा कोई एजुकेशन प्लान कुछ भी कभी कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं है इसके बारे में। मिडिल फैमिली वाला, गरीब फैमिली वाला अपना बिजनेस नए जगह पे कैसे सेटअप करेगा? जी तो फिर भी लेगा नमक पानी पी के, लेकिन